है सही। देखो आज हिंदी का एक टॉपिक है काल विभाजन, जिससे हमारे हिंदी विद्वानों ने बड़े नए नए तरीके से सुझाने का कार्य किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो काल विभाजन है, हिंदी काव्य का काल विभाजन, हिंदी काव्य का काल विभाजन है, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जिनका काल विभाजन सर्वमान्य माना जाता है हिंदी काव्य के इतिहास में और गद्य के इतिहास में। और उन्हीं के आधार पे हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो है, इन्होंने हिंदी को 4 भागों में बांटा है। हिंदी काव्य को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है 4 भागों वाले में? सबसे पहले इन्होंने लिखा है आदि काल, और आदि काल का दूसरा नाम इन्होंने लिखा है, क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। और इसका जो समय सीमा निर्धारित की है वो करिए हमारी 1050 से 1375। और बालको ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इसमें क्या है, ये संवत में लिखी है। किस में है? संवत में। ठीक है जी, ये संवत में है, क्योंकि संवत और सन दोनों में 57 वर्ष का अंतर होता है। तो इसलिए अगर इसे सन में निकालना चाहेंगे तो ये 993 बैठेगी। ठीक है, दूसरा जो काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल, और भक्ति काल का दूसरा काल जो दिया है हमें उत्तर मध्य काल, और कहीं कहीं इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग, कुछ विद्वानों ने इसे स्वर्ण युग का नाम भी दिया है। और इसका जो समय सीमा निर्धारित करी है वो 1375 से 1700 संवत तक करी है। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरे का नाम है हमारा रीतिकाल, या इसका दूसरा नाम दिया है श्रृंगारिक काल। ठीक है, इसका जो समय सीमा निर्धारित की है वो 1700 से 1900 संवत तक की है। ठीक है, इसके बाद चौथा जो काल विभाजन है उसमें क्या है? चौथा काल विभाजन है आधुनिक काल। और आधुनिक काल का दूसरा नाम हमारे विद्वानों ने दिया है गद्य काल। क्या नाम दिया है? गद्य काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसका जो समय सीमा है वो 1900 से अब तक, यानी कि आज तक जितने भी काव्य रचना हुई हैं वो सब किस में है? आधुनिक काल, ये गद्य काल में है। और कहीं कहीं गद्य काल के भी हमें पार्ट्स मिलते हैं देखने के लिए, तो गद्य काल को भी हमने विभाजित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही। तो सबसे पहले जो गद्य काल का नाम आता है भारतेंदु युग आता है। ठीक है जी, और दूसरे नंबर पे आता है हमारा द्विवेदी युग के बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है छायावादी युग, और छायावादी युग के बाद हमारा चौथे नंबर पे आता है प्रगतिवादी युग, और प्रगतिवादी युग के बाद हमारा आता है 5वें नंबर पे प्रयोगवादी युग। और प्रयोगवादी युग के बाद कहीं कहीं एक साथ भी मिल जाते हैं, कहीं कहीं अलग अलग करके नई कविता। यानी कि इस प्रकार से हमारे आधुनिक काल को हमारे कितने 6 भागों में बांटा, कुछ लोगों ने इसे 5 भागों में बांटा है। ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार काल विभाजन था। इसे अच्छे से देखें, क्योंकि ये आने वाले समय के लिए एक अच्छा टॉपिक होगा।